फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है और आज हम फिर से आपके लिए एक नया हिंदी का पैसेज लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप इस पैसेज को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ये पैसेज आपको थोड़ा सा टफ ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला सेंटेंस इसमें है कि खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब ये जो सेंटेंस हमारा है इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो सबसे पहले आप उसमें सब्जेक्ट का पता करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो अगर इस सेंटेंस में देखा जाए, सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में बात होती है। और इसमें बात किसके बारे में हो रही है? मानसिक रूप से स्वस्थ होने की बात इसमें हो रही है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना, इसकी बात यहाँ पे हो रही है कि क्या जरूरी है? मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें होना आया हुआ है, ना आया हुआ है, यानी कि ये इन्फिनिटिव है। और अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव वाला पोर्शन ही सब्जेक्ट का काम करता है तो क्या करना है? हमेशा स्टार्टिंग करना है इट से। सबसे पहले आप बनाएंगे कि यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है, तो हो जाएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत जरूरी है। अब क्या जरूरी है? मानसिक रूप से स्वस्थ होना। अब इसमें होना ही हमारा मेन वर्ब है और ये इन्फिनिटिव वाला पोर्शन है, तो बी मीन्स होना होता है, इसके पहले टू का यूज करेंगे। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस V1, तो यहाँ पे होना के लिए हो जाएगा टू बी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी, यानी कि होना बहुत जरूरी है। अब क्या होना? मानसिक रूप से स्वस्थ होना। अब मानसिक रूप से स्वस्थ का क्या मतलब है? मेंटली हेल्दी या मेंटली फिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेंटली हेल्दी ये हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली हेल्दी, यानी कि मेंटली स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब इसमें बचा क्या है? खुशहाल जीवन के लिए। तो यहाँ पे के लिए आया हुआ है, तो उसके लिए आप प्रेपोजिशन फॉर का यूज कर सकते हैं कि फॉर अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन के लिए, फॉर अ हैप्पी लाइफ। तो ये जो पहला सेंटेंस हमारा इसमें था कि खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप इसमें क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे कि क्या बहुत जरूरी है? आंसर मिला मानसिक रूप से स्वस्थ होना, लेकिन ये एक इन्फिनिटिव वाला पार्ट है, ये इन्फिनिटिव है, होना ना आया हुआ है इसमें वर्ब में। जब एक क्रिया के अंत में ना नी नहीं आता है तो वो इन्फिनिटिव होता है। तो अगर इन्फिनिटिव वाला पार्ट ही सब्जेक्ट का काम करता है तो आपको स्टार्टिंग इट से करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पैसेज को ट्रांसलेट करना बहुत कठिन है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, सबसे पहले आएगा बहुत कठिन है, यानी कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और इसके बाद इन्फिनिटिव का यूज करेंगे टू ट्रांसलेट, यानी कि अनुवाद करना, टू ट्रांसलेट दिस पैसेज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट दिस पैसेज। सेम इसी स्ट्रक्चर पे इस सेंटेंस को बनाया गया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली हेल्दी फॉर अ हैप्पी लाइफ। आई होप ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला सेंटेंस है कि और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। अब अगर आप इसी सेंटेंस को आप थोड़ा अच्छे से लिखना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि और एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण इसी से होता है। तो और के लिए आप यहाँ पे सीधे एंड का यूज कर सकते हैं, एंड। अब किसका निर्माण होता है? सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं एंड अ, एक अच्छे है, यानी कि अ डिसेंट या फिर अ गुड एंड। अच्छे के लिए गुड लिख सकते हैं या फिर डिसेंट का भी यूज कर सकते हैं। एंड गुड एंड सक्सेसफुल, गुड एंड सक्सेसफुल, सफल के लिए हो जाएगा सक्सेसफुल। और किसका निर्माण होता है? अच्छे और सफल व्यक्तित्व का। तो व्यक्तित्व के लिए आप पर्सनालिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो एंड अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी, यानी कि एक अच्छा और सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब ये तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर देखा जाए तो जिसका निर्माण हो रहा है वो तो ऑब्जेक्ट है, जो निर्माण करेगा वो सब्जेक्ट होगा। यानी कि इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो एंड अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी
इज क्रिएटेड, होता है, ता है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे। इज क्रिएटेड, इसका निर्माण होता है। अब किससे होता है? फ्रॉम इट, यानी कि इससे, इसी से के लिए हो जाएगा फ्रॉम इट। क्रिएटेड के साथ, क्रिएट के साथ बाय का भी यूज होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप बाय के बाद एक पर्सन होना चाहिए, किसी पर्सन के द्वारा कुछ क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पे बाय का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम या क्रिएट विद का यूज कर सकते हैं। ये हो गया कि एंड अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी इज क्रिएटेड फ्रॉम इट, और इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस हमारा है कि बदले दौर में, बदले दौर में, सबसे पहले आप इसी को लिख सकते हैं, बदले दौर में के लिए हो जाएगा इन चेंज्ड टाइम। बदले यानी जो बदल चुका है, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, इन चेंज्ड टाइम। दौर का मतलब क्या है? समय ही है, तो इन चेंज्ड टाइम का मतलब हो गया बदले दौर में। और इसके बाद नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। तो क्या युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है? नशे की लत। तो सबसे पहले यहाँ पे आया हुआ है नशे की लत, तो इसके लिए लिखेंगे ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन। नशे की लत के लिए आप लिख सकते हैं ड्रग एडिक्शन, और फिर कॉमा लगा देंगे। और क्या है? गैजेट्स का अधिक प्रयोग, अधिक प्रयोग के लिए आप लिख सकते हैं एक्सेसिव यूज। एक्सेस का मतलब होता है अधिक, तो यहाँ पे कर सकते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स। तो एक्सेस का भी मतलब होता है अधिक मात्रा में, तो यहाँ पे आ गया कि इन चेंज टाइम यानी कि बदले हुए दौर में, ड्रग एडिक्शन यानी कि नशे की लत, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स, गैजेट्स का अधिक प्रयोग। गैजेट्स में क्या क्या है? जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हो गई, स्मार्ट वॉच हो गया, तो गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव। तो प्रभाव के लिए यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस या फिर इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे और के लिए एंड का यूज कर देंगे, एंड द इन्फ्लुएंस, एंड द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव होता है, इफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है, तो यहाँ पे इफेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसका प्रभाव? जीवन शैली का। जीवन शैली को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्टाइल कहते हैं, तो हो जाएगा लाइफ स्टाइल। तो इन चेंज टाइम यानी कि बदले हुए दौर में, ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन का मतलब है नशे की लत, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स यानी कि गैजेट्स का अधिक से अधिक प्रयोग, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल और जीवन शैली का प्रभाव, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है, तो तीन तीन चीजें हैं, यानी कि ये जो सब्जेक्ट हमारा है ये प्लूरल हो गया। तो खराब कर रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब आर का यूज कर देंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो आर स्पॉइलिंग, खराब करना के लिए आप सीधे स्पॉइल वर्ड का यूज कर सकते हैं, और स्पॉइलिंग खराब कर रहा है। अब क्या खराब कर रहा है? युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। तो सबसे पहले लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य की अंग्रेजी, यानी कि द मेंटल हेल्थ, द मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। अब किसका? युवाओं का के लिए आप प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ द यूथ, ऑफ द यूथ यानी कि युवाओं का। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा था कि बदले दौर में, बदले दौर में के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया कि इन चेंज टाइम, और इसके बाद है नशे की लत यानी कि ड्रग एडिक्शन, और क्या है? गैजेट्स का अधिक प्रयोग यानी कि एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स, और जीवन शैली का प्रभाव, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल। ये सभी चीजें क्या कर रही है? खराब कर रही हैं, आर स्पॉइलिंग। क्या खराब कर रही हैं? द मेंटल हेल्थ ऑफ द यूथ यानी कि युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आया हुआ कि इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण, जब के कारण आता है तो उसके लिए आप
ड्यू टू का यूज कर सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ का यूज कर सकते हैं, या फिर बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बढ़ रही है? फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फसाद के लिए कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स। फसाद का मतलब क्या है? बहस है, यानी कि झगड़े हैं, छोटे मोटे झगड़े। तो फसाद के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स। और क्या है? हताशा। हताशा का मतलब है फ्रस्ट्रेशन। हताशा के लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? फ्रस्ट्रेशन। तो आर्गुमेंट्स, फ्रस्ट्रेशन, या फिर आप यहाँ पे क्वेरल्स भी कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन। तो आर्गुमेंट्स का मतलब यहाँ पे हो गया फसाद, और फ्रस्ट्रेशन का मतलब हो गया हताशा, और आत्महत्या के मामले। तो और के लिए आप एंड का यूज कर सकते हैं, एंड सुसाइड केसेस। आत्महत्या के मामले, एंड सुसाइड केसेस, आत्महत्या के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि आर इंक्रीजिंग। यहाँ भी तीन चीजें हो गई, आर्गुमेंट्स, फ्रस्ट्रेशन एंड सुसाइड केसेस। तो यहाँ भी आप रही है आया हुआ है, बढ़ रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ भी आर का यूज करेंगे, आर इंक्रीजिंग। बढ़ना के लिए इंक्रीज वर्ड का यूज कर सकते हैं, आर इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ रहे हैं, और तेजी से के लिए हो जाएगा रैपिडली, इंक्रीजिंग रैपिडली, तेजी से बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आया हुआ कि इसके कारण, तो इसके कारण के लिए आप लिख सकते हैं ड्यू टू इट, या फिर बिकॉज ऑफ इट, ड्यू टू इट, इसके कारण। तो इस तरह से फैंस आप इस पूरे के पूरे पैसेज को बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई होगी। अभी भी अगर इसमें आपको किसी भी सेंटेंस में कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, हमने आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि जो भी पैसेज आपको बताया जाए ट्रांसलेट करके, तो आपको करना क्या है, वीडियो को देखने के बाद वही पूरा हिंदी का पैसेज आप नोट करिए और उसको एक बार खुद से ट्रांसलेट करिए, तब आपको क्लियर होगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर हमारे वीडियोस आपके लिए यूजफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए